हजारों साल पुरानी बात है। माघ का महीना था। प्रयाग में कुंभ मेला लगा हुआ था। लोग सैकड़ों मील पैदल चलकर प्रयाग में स्नान करने आ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता से तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे। अधिकतर लोग तो पैदल यात्रा ही कर रहे थे। जब चलते चलते थक जाते तो लोग पेड़ों के नीचे बैठकर लेटकर आराम करते, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते, उनकी जिज्ञासा शांत करते, उन्हें कुछ चना चबेना देते और फिर आगे बढ़ जाते। बच्चे पूछते, क्या गंगा स्नान रोज करते हैं? बड़े कहते, हाँ, जो लोग गंगा के आसपास रहते हैं वे तो रोज स्नान करते हैं। बच्चे कहते, तो फिर माघ स्नान क्यों कहते रहते हैं सब लोग? बड़े समझाते, माघ माह में संगम स्नान का, गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। बड़ा पुण्य माना जाता है माघ स्नान को। स्नान करते हैं तो फिर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब लोग दान भी तो करते हैं। बच्चे कहते, यह माघ मास क्या होता है? कैसे आता है माघ मास? बड़े बताते, जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो माघ मास होता है। 12 राशियां होती हैं और 12 ही महीने होते हैं। एक राशि में सूर्य पूरे महीने रहता है, फिर अगली राशि में चला जाता है। सूर्य जहाँ रहता है वही राशि चल रही होती है। बच्चे पूछते, तो क्या सूर्य भी चलता है? ज्ञानी लोग समझाते, नहीं नहीं बच्चों, सूर्य नहीं चलता। चलती तो पृथ्वी है, लेकिन लगता है कि सूर्य चल रहा है। समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी के चलने से ही सूर्य उगता हुआ लगता है और डूबता हुआ लगता है। ऐसे ही जाते जाते बातें करते हुए, ज्ञान बांटते हुए सब लोग यात्राएं करते थे, आगे बढ़ते थे, माघ स्नान का पुण्य पाते थे। एक बहुत बड़े ऋषि थे भरद्वाज। वे प्रयाग में ही रहते थे। माघ के महीने में दूर दूर से ऋषि मुनि आते तो उनके आश्रम में भी जाते, उनके दर्शन करते, उनसे चर्चा करते। कोई कोई तो उनके आश्रम में ही रुकते ठहरते। एक बार माघ स्नान के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि प्रयाग गए। वहाँ वे भरद्वाज जी के आश्रम में ही रहे। दोनों लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और गंगा स्नान करके वापस आते थे। फिर धर्म की बातें करते, शास्त्रों की बातें करते, भगवान की बातें करते और जीवन के उद्धार की बातें करते रहते। उनकी ज्ञानमयी बातें बहुत सारे लोग चुपचाप बैठकर सुनते और अपने आप को बड़भागी समझते थे। वे सब श्रोता मन ही मन आनंदित होते कि इतनी ज्ञान चर्चा सुनने का अवसर मिला है। इसी तरह पूरा माघ निकल गया। याज्ञवल्क्य जी चलने की तैयारी करने लगे। भरद्वाज जी ने उनके पांव पकड़े और कहा, कुछ शंका है महर्षि, आप महाज्ञानी हैं, मेरा समाधान कीजिए। पूछते डर भी लग रहा है यह सोचकर कि कहीं आप ऐसा न समझ लें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। लाज भी आ रही है मुनिवर कि कहीं आप सोचेंगे अभी तक इतना भी नहीं जानता। याज्ञवल्क्य जी ने बड़े ही प्रेम से मुस्कुराकर कहा, पूछो पूछो, अपना प्रश्न पूछो। भरद्वाज जी बोले, भगवान शंकर सदैव राम नाम जपते रहते हैं तो सभी समझ सकते हैं कि राम से बड़ा कोई नाम नहीं होगा। राम दशरथ पुत्र भी हैं, पत्नी के विरह में साधारण लोगों की तरह रोने वाले भी राम हैं, और काशी में मरने वाले हर जीव के कान में भी शंकर जी स्वयं राम कहते हैं। राम का नाम शिव के मुख से सुनकर वे सभी जीव मोक्ष पा लेते हैं, जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है उनका। पर मुनिवर, ये दोनों बातें अलग सी नहीं लगती क्या? एक साधारण मनुष्य जैसी बात और फिर इतना बड़ा पद, रोज हजारों लोगों को मोक्ष बस एक नाम से। क्या ये दोनों राम एक ही हैं या अलग अलग हैं? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया भरद्वाज। तुम चाहते हो कि हम राम के गूढ़ गुणों की चर्चा करें और ये सब बैठे हुए लोग भी सुने समझें। हमारे और इनके माध्यम से फिर राम को समझना सबके लिए सरल हो जाएगा। सबके हित के लिए ही तुमने यह चर्चा छेड़ी है। यही तो परमार्थ का मार्ग है। दुनिया का भला करने के लिए ही आओ हम राम की चर्चा करें, वैसे ही जैसे शंकर जी ने पार्वती जी से की थी। तुम्हारी ही तरह तो प्रश्न किए थे पार्वती जी ने।
भरद्वाज मुनि भी बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे याज्ञवल्क्य मुनि को, और बहुत सारे भक्तों की उत्सुक आंखें भी उन्हीं पर टकटकी लगाए हुए थीं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राम वही हैं, राम एक ही हैं, उन्हीं का नाम मंत्रराज है, मंत्रों का राजा है राम नाम, उन्हीं का नाम मोक्षदाता है, मुक्तिदाता है। वही राम जो दशरथ और कौशल्या के बेटे बनकर धरती पर आए, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बड़े भैया हैं, सीता माता के पति हैं, जनक जी के दामाद हैं, वे एक ही हैं। विविध भूमिकाएं निभाते हुए, अनेक लीलाएं करते हुए राम एक ही है, एक राम ही हैं जिनमें सब देवता समाहित हैं। अनंत ब्रह्मांडों के चलाने वाले वही राम हैं। पेड़ों से, पत्तों से जो पत्नी के वियोग में पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान जब मनुष्य बने तो मनुष्य जैसा ही व्यवहार किया, सिखाया कि मर्यादा में रहकर लौकिक व्यवहार कैसा होना चाहिए। पत्नी क्या है? अर्धांगिनी है। वह पूरा जीवन अर्पित कर देती है एक दूसरे ही परिवार के लिए, तो उसका महत्व कितना है? उसका खो जाना क्या साधारण बात है? नहीं, आधे शरीर का खो जाना, आधे जीवन का खो जाना, आधी सांस का खो जाना और आधे परिवार का खो जाना जैसा ही है पत्नी का खो जाना। यही तो सिखाया प्रभु राम ने आंसू बहाकर। प्रभु जानते थे कि आने वाले समय में स्त्री का सम्मान करने वाले घटते जाएंगे, इसलिए युगों युगों तक याद रखने योग्य आचरण किया उन्होंने। आदर्श रखा सामने कि पत्नी को किसी वस्तु की तरह न समझें, उसके व्यवहार, उसके गुणों का सम्मान करें, उसके होने के महत्व को समझें। पत्नी के लिए समानता का भाव अपने आचरण और व्यवहार में उतारें। फिर याज्ञवल्क्य मुनि आरंभ से राम कथा सुनाने लगे। एक एक प्रसंग इतना तल्लीन होकर, इतना प्रेम पूर्वक कहने लगे जैसे कि भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया था। शंकर जी राम कथा सुनाते हुए कहा करते थे, सुनो पार्वती, जगत के कल्याण के लिए ही तुमने पूछा है ना, तो सुनो राम का चरित्र, राम की कथा। इसी तरह याज्ञवल्क्य जी भी बोले, सुनो भरद्वाज, संसार के हित में ही तुमने प्रश्न किया है ना, तो सुनो राम का चरित्र, राम की कथा। वैसे ही जैसे शंकर भगवान ने पार्वती माता को सुनाई थी। फिर तो राम कथा चलने लगी। याज्ञवल्क्य मुनि सबको ध्यान में रख कर कथा सुना रहे थे। ज्ञानी थे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं बघार रहे थे। सरल भक्तजनों के सरल हृदय को ध्यान में रख कर सरल भाषा में वैसे ही कथा सुना रहे थे जिसे सब समझ सकें, ग्रहण कर सकें। इस तरह राम कथा का सुनाना सुनना होता रहा कि समय बीतने का किसी को पता ही नहीं चला। एक दिन में कहाँ बात पूरी हो जाती। फिर अगले दिन से लोग भोर में ही वहाँ आ जुटते और प्रसन्न मन से याज्ञवल्क्य जी राम कथा सुनाते। भरद्वाज जी भी प्रसन्न मन से श्रोता बने बैठे रहते। शिष्य लोग ही भोजन की व्यवस्था कर देते। नगर के धनिक इतना अन्न धन पहुंचा देते कि कोई भक्त भूखा न रह जाए। इसी तरह राम कथा चलती रही, चलती रही, चलती रही और चलती रहेगी जब तक सृष्टि चलेगी, जब तक धरती घूमेगी।